Dear students, today I am going to start a new exercise 3F, in which I am going to discuss some basic concept before starting to solve some different problems. अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल निकाला हो, मान लेते हैं कि वह नंबर 2 है जिसका स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना है। करेक्ट ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना है। 2 का स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना है। तो फर्स्ट वी शैल फाइंड इट स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। सबसे पहले 2 का स्क्वायर रूट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालेंगे। आफ्टर डेट राउंड ऑफ इट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। उसके बाद हम इसका राउंड ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेंगे। तो 2 का स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। जितना प्लेस तक करेक्ट ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल यहाँ निकालना है, तो 2 2 जा 4 और 2 6, यानी डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल देंगे और उसके बाद यहाँ 6 डिजिट लिखेंगे। 2 2 4 और 2 6 और पेयर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वह लार्जेस्ट नंबर लेंगे जिससे उसी से मल्टीप्लाई करने पर 2 आए या 2 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वह लार्जेस्ट नंबर 1 है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, नीचे भी 1 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 यहाँ डेसिमल है, डेसिमल देंगे। उसके बाद यहाँ 0 0 उतारेंगे। इसको ऐड करते हैं 1 1 2। इसके बाद नंबर अगर यहाँ पर 5 लेते हैं 2 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125। 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो 5 ना लेकर हम डिजिट 4 लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। 4 यहाँ पर फिर 00 उतरेगा। इसको ऐड करते हैं 4 4 8 और 2। अब 1 लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 1 आता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 1 1, फिर यह 00 यहाँ पे उतरेगा। इसको ऐड करते हैं 2 8 2। उसके बाद यहाँ अगर 5 लेते हैं, डिजिट 5 लेते हैं, 2 8 2 और 5 लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 4 2 जा 10, 10 और 2 12, कैरी 1 और 5 8 जा 40 और 40 और 1 41, कैरी 4 4 5 2 जा 10 और 4 14, 14,125 ज़्यादा आ जाता है। तो 5 न लेकर यहाँ पर 4 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, कैरी 3 4 2 जा 8 और 3 11। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 0
6, अब इस 4 लिए हैं, 4 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 8 2 8 2। तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए। अब इसको राउंड अप करेंगे। यहाँ करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालने के बाद यहाँ 2 प्लेस तक राउंड अप करेंगे, तो तीसरा प्लेस का डिजिट 4 है, जो 5 से कम है। अगर यहाँ पर 5 या 5 से अधिक रहता तीसरा प्लेस का डिजिट, तो दूसरे प्लेस की डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते, एक बढ़ा कर लिखते। लेकिन तीसरा प्लेस का डिजिट यहाँ पर 4 है, तो इसमें एक दूसरे के प्लेस का डिजिट जो 1 है, उसमें 1 को ऐड नहीं करेंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे। तो इस प्रकार 2 का स्क्वायर रूट 1.41 हुआ। दूसरे के प्लेस के डिजिट में 1 को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि तीसरे के प्लेस का डिजिट 4 है, जो 5 से कम है। तो 2 का स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल क्या हुआ? 1.41 हुआ। करेक्ट ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल रहता, तो फर्स्ट वी शैल फाइंड इट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। आफ्टर दैट वी राउंड ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना रहता, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालते और उसके बाद 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक उसका राउंड अप करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट ऑफ द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, इस प्रकार निकाला जाता है। एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट करना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है 1.69 का। यहाँ पर करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट ऑफ द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल नहीं कहता है, केवल सीधे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1.69 का स्क्वायर रूट, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं राइट साइड से। पेयर बनाने के बाद यहाँ पर डिजिट बढ़ता है 1, तो वह लार्जेस्ट नंबर लेते हैं जिसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 है या 1 से कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वह लार्जेस्ट नंबर 1 है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। 1 लिए हैं, 1 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, 2 हो गया। यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल देंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 9 उतारेंगे। अब यहाँ पे 2 अब 4 डिजिट लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है, जो 69 से ज़्यादा हो जाता है। तो 4 नहीं लेकर हम डिजिट 3 लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 लिए हैं, 3 हो गया, इसको ऐड कर देते हैं, 26 हो जाता है। तो इस प्रकार 1.69 का स्क्वायर रूट 1.3 होता है। तो इस प्रकार 1.69 का स्क्वायर रूट 1.3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 इस सारे क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकाला, इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्वायर रूट निकालना है 0.0
2916 का स्क्वायर रूट निकलना है। पेयर बनाते हैं, यहाँ पर बच जाता है 0, यहाँ 0 है, 0 लिखेंगे, पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। उसके बाद 29 है, डिजिट 6 लेते हैं, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 होता है। 36 29 से ज़्यादा हो जाता है तो हम 6 को नहीं लेंगे, 5 डिजिट लोगे, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, जो 29 से कम है डिजिट 5 लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पर 25, 4, यहाँ पर 5 लिए, 5 हो गया, इसको ऐड करेंगे 10 होगा, 16। अब यहाँ पर डिजिट 4 लेते हैं, 5 लेने से 416 से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 लेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 में 1 को ऐड करेंगे, 1, 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके 4 लिए हैं, 4 हो गया, ये 8, इसको ऐड करते हैं, 8 0 1। तो इस प्रकार 0.2916 का स्क्वायर रूट 0.54 हुआ। तो इस प्रकार किसी भी नंबर का जो डेसिमल फॉर्म में है उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन 9 में इवैल्यूएट √3 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। यहाँ पर क्वेश्चन 9 में √3 का स्क्वायर निकालना है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। √3 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। फर्स्ट we shall find square root of 3 place of decimal, after that round of 2 place of decimal। सबसे पहले 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 प्लेस तक, तो इसके लिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, करेक्ट तौर पर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद 2 2 जा 4 और 2 6 डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद हम 6 0 लिख देते हैं। आफ्टर दैट इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 1 डिजिट 1 लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, क्योंकि 2 लेने पे 2 2 जा 4, 3 से ज़्यादा हो जाता है तो 1 लेंगे, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 1 लिए हैं, 1 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट देंगे, इसके बाद 00 है, यहाँ पर उतारेंगे, इसको ऐड करेंगे, उसके बाद 7 से डिजिट 7 लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1, उसके बाद ये 00 है, यहाँ पर 00 को उतारेंगे, उसके बाद इसको ऐड करते हैं, 7 7 14, कैरी 1 और 1 और 2 3, 7 लिए हैं, डिजिट 7 लिए हैं, 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 से डिजिट 3 लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 7, उसके बाद यहाँ पे 00 है, इस 00 को यहाँ पे उतार देते हैं, डिजिट 3 लिया है मैंने, यहाँ पे डिजिट 3 लेंगे, इसको ऐड करेंगे, 6 4 3, उसके बाद
अगर हम 3 लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7100 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डिजिट 3 लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाता है 2 लेंगे, डिजिट 2 लेंगे, 3 से 3 जा 9, ज़्यादा हो जाता है 7100 से, 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट आएगा वह 7100 से ज़्यादा होगा, इसलिए 3 ना लेकर 2 लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 7 1, उसके बाद डिजिट 2 लिए हैं, 2 लिखेंगे यहाँ पर, इसको ऐड करेंगे 4 6 4 3। तो √3 का स्क्वायर रूट करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना था, तो मैंने 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकाल लिया। उसके बाद इसका 2 प्लेस तक राउंड अप करेंगे। √3 का स्क्वायर रूट मैंने 1.732 3 प्लेस ऑफ डेसिमल निकाल लिया। और निकाल लेने के बाद 2 इसको राउंड अप करेंगे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तीसरा का प्लेस का डेसिमल क्या है, 2 है, जो 5 से कम है। तो 5 से कम रहने पे यह सेकेंड प्लेस पर जो डिजिट है 3, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 5 से कम है। तो इस प्रकार √3 का स्क्वायर 1.73 हुआ करेक्ट ऑफ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर तीसरे के प्लेस का डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ना रहता, 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, यानी 5 से ज़्यादा रहता, तो दूसरे के प्लेस पर जो डिजिट यहाँ पर 3 है, इसमें 1 को ऐड करके लिखिए। लेकिन यहाँ तीसरे का प्लेस का डिजिट 2 है जो 5 से कम है, तो दूसरे के प्लेस का जो डिजिट है 3, इसमें 1 ऐड नहीं है। तो इस प्रकार √3 का स्क्वायर इज करेक्ट ऑफ द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल 1.73 हुआ। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3F में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। किसी तरह का प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9955226690, इस पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।